हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आज जिनका भी एग्ज़ाम हुआ जेबीटी टेट वालों का, उम्मीद है कि आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। साइकोलॉजी सेक्शन का अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा जितना मुझे लगेगा आपको जो है 25 तक के क्वेश्चन मैं बता दूंगा। 30 में से 25 तक क्वेश्चन इसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि उसका राइट आंसर आपका क्या होगा। हो सकता है उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन उसमें गलत हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो आपको मैं बाद में डाल दूंगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा जो मेरे साथ जुड़े हैं। और डायरेक्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आपकी वही देखने को मिले जो मैंने करवाए थे। हालांकि जो मॉक टेस्ट में मैंने आपको करवाए थे वो भी आपके डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आप। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इंग्लिश में भी है, ये खुद आप पढ़ लेना इंग्लिश वाले। तो मैं डायरेक्ट हिंदी में ही पढ़ूंगा, ज़्यादा जो समय आपका नहीं लूंगा। बाकी जिनका अभी एग्जाम है, जो बाकी जो फर्दर आपके दूसरे टेट वाले हैं, वो आपके जो इसको पढ़ सकते हैं फर्दर सिलेक्शन के लिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें डायरेक्ट आपके रिपीट भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, परिभाषा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये किसने कहा? तो इसका जो है राइट आंसर की मैं बात करूँ, जहाँ तक जो मुझे इसको जो मिला, जो मैंने नेट पर सर्च करके जो मुझे मिला, तो इसका जो राइट आपका जो स्किनर हो जाएगा। ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल आपका सही होगा। तो बाकी ये जो है मेरी अपना ये अनुमान है और अपने सर्च के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल आपके सही हो। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन आपको पता है, बिल्कुल आप श्योर है, आप कमेंट कर सकते हैं उसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए, ये प्रोविजनल आपकी रहेगी, बाकी ऑफिशियल जो आपकी आएगी वो आपको मैं बाद में इसमें डाल दूंगा। आगे चलेंगे। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो है मुझे अभी तक जो है कोई आइडिया नहीं लगा। अगर मुझे लगाना होता तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लगाता। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान आपका सर्वांगीण विकास पे जो है जोर देता है। वो आपका जो है मानसिक भी कहेंगे और शारीरिक दोनों पे जो आपका ध्यान देता है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्याधुनिक, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और मुझे याद भी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, विद ऑप्शन के साथ करवाया है। तो इसमें जो आपका जो है राइट कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें अगर आप बी देखें, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये आपका बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। व्यवहार अध्ययन की जो सबसे जो अत्याधिक जो है वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन जिसमें बी है आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विज्ञान की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो एरिक्सन ने जो बताई थी टोटल कितनी अवस्थाएं? तो ये 8 अवस्थाएं इसके द्वारा बताई गई थी। तो अगर आप ऑप्शन इसमें जो है सी देखिए तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। आगे चलेंगे। हमारे जीन टेस्ट से बने होते हैं या फिर किससे? आर जीन आर कंपोज्ड ऑफ। तो जीन आपके किससे बने होते हैं? आपके डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मुझे लगाना होता तो मैं ऑप्शन जो आपका बी दिया है तो मैं तो आपका बी लगा के आता है। इसमें ये हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी जो है आप देख लेना आपका इसमें क्या होगा। कि कोई साइंस वाला स्टूडेंट है उसको ये ज़्यादा पता होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि दूसरों को आपकी हेल्प मिल जाए। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अपराध प्राय जुड़ा होता है। क्वेश्चन आपका जो 7 है तो किससे होता है? माता पिता की जो है कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से। तो ये सभी कारण हो सकते हैं अपराध के। तो ऑप्शन इसमें जो है डी में बिल्कुल आपका जो है, अगर मैं होता तो मैं आपका बिल्कुल डी ही लगा के आता उपरोक्त सभी। तो ये आपका मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास। पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा होता है। तो पैदा होने से पहले जो बच्चे का विकास है वो आपकी 3 अवस्थाओं में अलग अलग बंटा होता है। आपके जर्मिनल हो गया, एम्ब्रियोनिक हो गया, इसके अलावा फेटल। तो ये तीनों आपका होगा। ऑप्शन इसमें जो 4 देखिए अगर आप उपरोक्त सभी, तो ये बिल्कुल इसमें जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका ये सही होगा। और आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पेपर ढंग से दिखाई भी ना दे। इसका रीजन ये है कि किसी एक स्टूडेंट ने ये जो है सेंड किया है, उस कारण ये थोड़ा सा जो क्लियर भी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। सुन लीजिए आप, ये सीरीज ए हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जो है अपने आंसर इसमें मिलान कर रहे हैं कि कितने आपके सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो आवश्यक क्या है ये आपसे पूछा गया था। अगर मुझे लगाना होता तो मैं तो पहले पहचान लगाता, क्योंकि पहले जो है हमें व्यक्ति की पहचान करनी होगी, उसके जो है इंटरेस्ट की पहचान करनी होगी। मेरे हिसाब से ये आपका जो ऑप्शन ए होगा। बाकी इसको भी आप सस्पेंस में रख लीजिए, जो श्योर है और मैं आपको साथ साथ बता दूंगा।
आगे आपके पास स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित में से किस पे किया था? तो आप सभी को पता होगा चूहे पे तो उसने किया ही था, कबूतर पे भी किया था। जो थ्योरी वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था। ऑप्शन अगर आप डी देखें तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। ऑप्शन डी, स्किनर ने अपना जो अध्ययन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग की, इसमें जो बात की गई थी, तो ये आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है। ये आपका जो है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये देखने को मिले। ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया ये भी आपका डायरेक्ट था। तो 11 क्वेश्चन देखेंगे हम। 11 का अगर जो है इसमें मुझे लगाना होता तो इसमें से मैं कौन सा लगाता? ये अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें से मुझे जो लगाना है ऑप्शन, अगर आप बी देख रहे हो विलुप्त होने की प्रक्रिया, तो मैं तो ये लगाता। बाकी जिसको अगर जो कोई श्योर है तो वो बता सकता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में आपके बने कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? तो स्मरण की जो प्रक्रिया कौन सी है तो ये आपने बताना है। तो ये सभी आपकी स्मरण की प्रक्रिया है, इस मेमोरी का ही ये पार्ट है। तो उपरोक्त तो सभी आपका जो इसमें आएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आपके पास स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या है? तो ये भी आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर पहली अवस्था की बात की जाए तो वैसे तो आपका ऊपर भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो सेंसरी आपकी जो फर्स्ट होती है आपकी, इसके अलावा जो है इसमें अगर आप सेंसरी के बाद की बात करें तो सेंसरी के बाद जो है आपका एनकोड किया जाता है। जो आपके दिमाग जो एनकोड करता है उसको जो इन्फॉर्मेशन आप जो है उस सेंसरी मेमोरी द्वारा जो प्राप्त करते हैं, जो पहली आपकी प्रक्रिया है, तो उसके हिसाब से ये आपका जो है इनकोडिंग होगा। लेकिन जो है बाकी ये सभी भी है, तो अब ये पता नहीं इसमें पहली अवस्था ही पूछी गई है, तो हो सकता है ये सेंसरी के हिसाब से पूछी गई है, तो फिर इसमें ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये इसमें से नहीं पूछा है तो फिर आपका ये निसंदेह आपका ये आपका आगमनात्मक होगा। तो अब ये आपका जो देखना जरूरी है कि अब ये किस हिसाब से पूछा है। अगर पहली ही पूछी है तो पहली ही आपकी तो सेंसरी होगी, तो यहाँ पे जो आपका दिया है तो ये पहली आपकी सेंसरी होगी। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बनता है उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जो है अगर सेंसरी के बाद हम देखें तो सेंसरी को जो है एनकोड किया जाता है, सेंसरी द्वारा जो आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको जो एनकोड किया जाता है, तो ये किया जाता है एनकोड आपका होगा इस हिसाब से पहली। अब देख लीजिए आपने इसमें जो कौन सा लगाया है, इसका वेट करेंगे हम ऑफिशियल आंसर की का। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, आंशिक या पूर्ण स्मरण को खोना कहा जाता है। तो आंशिक या पूर्ण स्मरण को जो खोना क्या कहा जाता है? 14 का भी इसमें थोड़ा सा आपके जो है ये कंफ्यूजन वाला है। लेकिन अगर मुझे लगाना होता तो मैं आपका ऑप्शन सी है, तो हालांकि ये इसका ही भाग है, तो विस्मरण ये होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन अगर आप सी लगाया तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में भी आपको यही देखने को मिलेगा। अगला है आपके पास लघु स्मरण का अंतराल होता है। तो वैसे तो इसका जो अंतराल आपका 20 से 30 सेकंड के बीच होता है, यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का। लेकिन जो एवरेज इसको लिया जाता है वो 18 से 20-22 के आसपास इसको लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया जो आपकी चलती है? तो ये आपने बताना है इंफीरियर एब्स्ट्रैक्टिंग रीजनिंग। तो ये सभी आपकी जो है चिंतन की ही, मेंटल की एबिलिटी की, आपकी जो है एक्टिविटी की ही प्रक्रिया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इसमें जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हो तो अगर देखें तो इसको जो अगर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी जैसे देखे तो रीजनिंग वैसे ये सही होगा। लेकिन अगर आप बाकी के ऑप्शन पे भी ध्यान दें तो ये सभी जो प्रक्रिया है ये आपकी मानसिक प्रक्रिया ही है। जैसे पहले की बात करें तो निष्कर्ष निकालना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसमें मेथड आपका यूज होता है, तो ये दिमाग की ही प्रक्रिया है, आपकी मेंटल की है, माइंड की है। तो ये आपका मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, मन बुद्धि वाले लोग जिनका आईक्यू जो है 25 से 39 के बीच होता है तो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाएंगे ऑप्शन अगर आप सी देखिए, गंभीर मन बुद्धि वाले बालक, सर्व मेंटली रिटायर्ड। ये आपका बिल्कुल इसमें सही है। तो ऑप्शन आप जो सी अगर आपने लगाया है तो आपका जो है बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की थी? तो प्रोजेक्ट मेथड आपको कई बार मैंने बताया, तो किलपैट्रिक द्वारा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन था आपका, अगर आप जो मेरे साथ बने हैं तो जाहिर सी बात है आपका ये गलत नहीं हुआ होगा। ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 का। हालांकि वैसे तो जॉन डेवी ने जो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें किलपैट्रिक और किलपैट्रिक ही आपके जो है माने जाते हैं। तो आगे चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 का जो है ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिला, कोशिश मैंने की थी लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, तो ये सस्पेंस में ही है। हालांकि ये मिल सकता है अगर आप ढूंढे, ज्यादा मैंने प्रयास नहीं किया, तो इसको आप जो है आप खुद देख सकते हैं। अगर आता है तो कोई कमेंट कीजिएगा। आगे आपके पास किसने कहा दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? ऑप्शन अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, 20 के अगर आप ऑप्शन देखिए तो इसमें जो आपका फर्स्ट है हरलोक, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसने आपका हरलोक लगाया है वो बिल्कुल आपका सही है।
आगे चलेंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक, तो आई होप जो मेरे साथ थे उनका ये गलत नहीं हुआ होगा। तो ये आपके कोहलर थे, ये आपके इनसाइड थ्योरी से संबंधित थे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 क्रेचनर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है। तो पर्सनैलिटी के टाइप है ये कि क्रेचर के द्वारा कितनी तरह के बताए गए थे। अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो इसमें राइट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन, अगर आप फर्स्ट देखिए ऑप्शन है आपके पास 4, तो 4 जो है आपके ये व्यक्तित्व के क्रेचर द्वारा बताए गए थे, व्यक्तित्व के प्रकार। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ये किससे होती है। देखिए क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है कि कुछ चीज़ों को जो है ऐसे करना, किसी ऐसे ढंग से करना उससे ताकि उसके जो है उसके नए परिणाम उसके निकालने पॉसिबल हो। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका जो ऑप्शन अगर डी देखे आप, तो ये बिल्कुल आपका जो आविष्कार वाली जो ये चीज़ें होती है क्रिएटिविटी होती है। हालांकि जो संगीत और रचना, ये चित्रकला पुराने व्यवहार के द्वारा ये इस तरह से ये भी आपके जो है क्रिएटिविटी से ही संबंधित होते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज को भी अगर कर रही हो तो किसी नए तरीके से करना, यानी कि नवीन परिणाम जो उसके निकले, किसी उसको जो नवीन परिणाम निकले, नवीन मेथड निकले, यानी कि न्यू तरीके, न्यू पैटर्न खोज करना, आविष्कार करना। तो ऑप्शन अगर आप डी देखें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 24 किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना। तो देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया, अगर किसी ने ये ढंग से पढ़ा होगा, पहले आपने क्वेश्चन की रीडिंग करनी थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आपको पढ़ना है। अगर आप किसी ने ये पढ़ा होगा सृजनात्मक पहचान होती है तो नवीन परिणाम की, आपने अगर ये ऑप्शन ढंग से पढ़ा तो नीचे भी देखिए, नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट हमेशा सही होती है। यह किसने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना, ये वही है, नवीन परिणाम, नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो अगर आप इससे समझे कि नवीन रचना ही आपकी सृजनात्मकता है तो ऊपर वाला आप सही कर सकते थे, लेकिन जो है इस समय दिमाग इतना नहीं चलता है। तो चलिए अगर अब हम बात करें इसका, तो ये किसने दी डायरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो जेम्स ट्रेवर द्वारा जो ऐसा कहा गया था, ऑप्शन इसमें फर्स्ट आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 25 के अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है। तो अधिगम के जो नियम है 25, तो ये आपको पता होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, ये मैंने आपको करवाए थे। लॉ ऑफ इफेक्ट ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा ये आपका बिल्कुल सही हो गया होगा, अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि क्वेश्चन आपका क्या पूछे गए, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो सारे कितने आपके इससे संबंधित ही थॉर्नडाइक से। लर्निंग के जितने भी है रूल्स है वो आपके थॉर्नडाइक द्वारा ही तो दिए गए हैं, कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये अभ्यास का नियम, यही वही तो है आपके लॉ ऑफ जो है रेडीनेस, आपका जो है तत्परता का नियम। तो ये नियमों की बात की गई थी लर्निंग के, तो जो थॉर्नडाइक द्वारा आपके दिए गए हैं। तो आई होप ये जिन्होंने थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपका ये सही होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ बने हैं तो मैंने आपको ये बताया है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 26 देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर है, आप सुन लीजिए। सीरीज ए है ये आपकी जेबीटी का, ये साइकोलॉजी सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रम आयु से जो है कम होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया और मुझे नहीं लगता कि आपका गलत हुआ होगा जिन्होंने किया है। तो ये आपके ऑप्शन डी देखिए, अगर आप मंतित बालक यानी कि आपके रिटायर्ड चिल्ड्रन, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 26 का। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डायरेक्ट करवाया है। क्वेश्चन अगर आप जो है 27 देखें, तो 27 का अगर आप देखें तो ऑप्शन सी पियाजे, तो पियाजे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसने पियाजे किया वो आपके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रम आयु के बराबर होती है उसकी बुद्धि लब्धि आपकी क्या होगी। तो यानी कि जिसका जो आपका जो मेंटल एज आपकी सेम है और आपकी जो क्रोनिकल एज सेम है, मान लीजिए 10 वर्ष है आपकी मेंटल एज, 10 वर्ष है आपकी क्रोनिकल एज, मल्टीप्लाई इसको आप 100 से करेंगे, इस तरह से कट जाएगा। तो 10 इंटू आपका कितना आ जाएगा 100। तो यानी कि किसी की जो मेंटल एज भी आपकी सेम है और क्रोनिकल एज भी आपकी सेम है 10 वर्ष, तो इसका जो ऑप्शन जो ए है आपका, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिल्कुल आपका ब्लर है, कोई बात नहीं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु की घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी लिया था। कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने कमेंट किए थे, सर ये आपका ये होगा, इस तरह के कमेंट है, मैंने रिप्लाई नहीं किए। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर थे 3 से 4, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 29 का, तो डी होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी बताया था। तो ऑप्शन इसका जो डी है मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की का आप वेट कीजिए कि इसमें आपका हो सकता है चेंज हो, पर ये मेरे ख्याल से ये डी ही है, तो ये बिल्कुल आप श्योर कर सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा साइकोलॉजी सेक्शन का। बाकी बताइएगा अगर आपके बाकी सेक्शन भी आपके सॉल्व करने हैं तो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन पेपर आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो इसको सॉल्व करके दे दूंगा। तो 30 का देखेंगे, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति। तो ये किंडरगार्टन जो मेथड है, तो ये आपको मैंने वैसे भी बताया है, तो हिंदी में भी आपको बताया है।
जी ये आपको ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें जो आप ऑप्शन सी देखिए फ्लोबेल, तो ये आपका बिल्कुल जो आपका राइट है, इसमें आपका जो 1 नंबर पूरा बनता है। तो अगर आप देखें तो डायरेक्ट आपके जो है 11 से 12 या फिर कहे तो अगर आप घुमा फिरा के देखें तो कम से कम 15 के आसपास क्वेश्चन इसमें जो आपके देखने को मिले, जो आपको मैंने ऑलरेडी करवाए थे। बाकी क्वेश्चन आपके इसमें आउट ऑफ थोड़े जो सिलेबस भी रहे थे, जहाँ तक मुझे देखने को मिला। इसमें बाकी क्वेश्चन आपके ये हैं कि कंफ्यूज वाले ज़्यादा थे, कंफ्यूजन वाले। बाकी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, तो ये आपकी 10 से लेकर 15 तक आप इसको मान सकते हैं। बाकी बताइएगा आपको कैसी लगी ये सीरीज। जब ऑफिशियल आंसर की आपकी आएगी तो इसके ऊपर आपको जो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।